हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से एम के पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग जैसा कि क्लास 10th के 5th चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया का या बेकर फ्रॉम गोवा का जो पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया था। आज उसका सेकंड पार्ट है। अब उसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रहा हूँ, उसका ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just at the party or a feast। क्या कहा गया? मैरिज गिफ्ट्स, जो शादी के गिफ्ट्स होते थे, आर मिस है मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन, विदाउट द स्वीट ब्रेड, वो मीठे ब्रेड के, विदाउट मतलब के बिना, स्वीट ब्रेड मतलब मीठा ब्रेड, नोन एज द बॉल, जिन्हें बॉल के नाम से जाना जाता था। मतलब मैरिज गिफ्ट का जो होता था वो अर्थहीन होता था, मतलब बिना जो वो मीठा वाला ब्रेड जिन्हें कि हम लोग बॉल के नाम से जानते थे, उसके बिना जो आपका मैरिज गिफ्ट था वो अर्थहीन होता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जैसे कोई पार्टी हो गई या फीस्ट मीन्स दावत, लॉसेस इट्स चार्म वह अपना रोमांच इस ब्रेड के बिना खो देते थे। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। नॉट इनफ इससे ज़्यादा, कैन बी सेड कहा नहीं जा सकता है कि, टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। हाउ इम्पॉर्टेंट मतलब कितना ही महत्वपूर्ण है एक बेकर हो सकता है एक गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस, जो उस घर की लेडी होती थी, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मीन्स सगाई। जो उस घर की लेडी होती थी वह अपने डॉटर की इंगेजमेंट मतलब सगाई के ओकेज़न पर, उत्सव पर वह क्या करती थी? सैंडविच बनाती थी उस ब्रेड का। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलिनाज ये बहुत ही क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल पर क्या होते थे? जरूरी होते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। 10 मतलब इस प्रकार, द प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, ऑफ द बेकर्स फर्नेस बेकर के भट्ठी की, इन द विलेज गांव में, एब्सोल्युटली मीन्स वास्तव में, इसेंशियल मतलब आवश्यक है। इस प्रकार हम कह ले तो गांव में जो बेकर की भट्ठी है उसका जो प्रेजेंस है मतलब उसका वो होना बहुत ही आवश्यक है। द बेकर ऑफ द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। उन दिनों बेकर के जो ब्रेड सेलर होते थे उनका एक पेकुलियर मतलब विशेष, देखिए हर एक वर्ड का यहाँ पर मीनिंग लिख दिया, जहाँ पर हार्ड वर्ड आ रहा है जिससे कि आपको समझने में कठिनाई ना हो। इसलिए दोस्तों इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, इसलिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे कि उनको भी यह चीज़ें आसानी से मिल सके। जिससे देखिए वो जो ब्रेड सेलर होते थे उनके कुछ विशेष प्रकार के ड्रेस होते थे जिन्हों की हम लोग कबाई के नाम से जानते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक लंबा क्या होता था, एक पीस क्या होता था, लॉन्ग फ्रॉक होता था, कहाँ तक पहुँचता था? नीज, घुटनों के पास तक। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र। हम अपने बचपन में देखते थे, इन आवर चाइल्डहुड हमारे बचपन में भी सा बेकर्स हम देखते थे, जो बेकर्स होते हैं वो पहनते थे एक शर्ट और एक ट्राउज़र
विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि फुल लेंथ पूरी लंबाई से थोड़ी छोटी होती थी। वन और लॉन्गर देन हाफ पैंट, जो पूरी लंबाई से छोटी होती थी और हाफ पैंट से लंबी होती थी। इवन टुडे एनी वन, देखिए दोस्तों वीडियो पॉज करके एक बार इसे आसानी समझ लेंगे, पूरा चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comment that he is dressed like a पैडर। देखिए आज भी जब कोई घुटने से नीचे तक का वाला पैंट पहनता है तो क्या होता है, कहा जाता है कि वह देखो पेडर जैसा ही दिखा, ही ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, वह पेडर जैसा ड्रेस पहना हुआ है। अब इसके अगला पैराग्राफ देखिए बच्चों, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो ब्रेड वाला होता था वह अपना कलेक्टर मतलब इकट्ठा करना, हिज बिल मतलब अपना जो भी उसका पैसा होता था बिल, वह महीने के आखिरी में इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, जो महीने का हिसाब किताब होता था वो पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, बेकिंग मतलब ब्रेड बनाना, इंडीड मतलब वास्तव में एक प्रॉफिटेबल मतलब बहुत ही प्रॉफिट वाला प्रोफेशन था, व्यवसाय था उन पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, वह और उसका परिवार हमेशा सुख और वैभवशाली दिखाई देते थे। स्टार मतलब होता है भूखे, वह कभी भूखे नहीं मरते थे। देखिएगा, द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और उसका परिवार, नेवर मतलब कभी नहीं, स्टार मतलब भूखा, बेकर और उसका फैमिली कभी भी भूखा नहीं रहता था। कहते हैं ना कि पहले बहुत ज़्यादा गरीबी थी तो लोग भूखे रह जाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते थे, तो उसी प्रकार से he or his family has his servants always looked happy and prosperous, वह उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध रहते थे। Their plump physique was open testimony to this, even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to baker। उनका मोटा ताजा शरीर इस बात का प्रमाण था, लिखा ना देखिए, देयर प्लम्ब फिजिक मतलब उनका मोटा ताजा शरीर, वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इस चीज़ का प्रमाण है। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक, जैक फ्रूट मीन्स कटहल की तरह, फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर, जो भी आज के समय में कोई भी व्यक्ति यदि कटहल की तरह मोटा है तो हम उसकी तुलना बेकर से कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर इसका ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, अ बेकर फ्रॉम गोवा का ये पूरा एक चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसके अगले वीडियो में पहले एक यूनिक आंसर ले करके आएंगे ऐसा, जिसको कि आप लिख देंगे तो अ बेकर फ्रॉम गोवा से कोई भी क्वेश्चन बन के आएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, चाहे वह लॉन्ग क्वेश्चन आए या शॉर्ट। इसलिए उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। बस उसमें से कुछ पॉइंट अगर शॉर्ट में आएगा तो छाट के लिखना होगा, नहीं तो लॉन्ग या आपको जैसी मर्जी हो वैसे भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, यह मेरी 100% गारंटी है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।